ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। नमस्ते सर। मैं पार्ट टाइम एलआईसी का काम करता हूँ, प्लीज सॉल्यूशन। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं ना, देखो मैं दो ऑप्शन दूंगा दिन में। और जितने भी लोग पार्ट टाइम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुने। जितने हाउसवाइफ है, राइट, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, समय कम मिलता है, घर में बीमार सास ससुर है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी होगा, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए, आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आपका जो भी शेड्यूल है, आपका वर्किंग टाइम जो भी है, सुबह से लेकर शाम तक का, अगर लेट मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, राइट, तो सुबह में 2 घंटा निकालो आप। मॉर्निंग का 2 घंटा आप न्यू बिजनेस के लिए निकालो। सबसे पहली बात, अगर आपका अर्ली मॉर्निंग में काम शुरू हो रहा है, मतलब आप 9 बजे ऑफिस का टाइम है, तो शाम को 5 बजे आप छूट जाते होंगे, तो या 6 बजे छूटते होंगे, तो 5 से 6 बजे के बाद 2 मीटिंग किए बगैर घर पे नहीं आना। और 2 मीटिंग कोई बड़ी बात नहीं, आधा घंटा किसी के सामने अपने को बैठना है, डेट्स इट। सिर्फ हाफ एन आवर मुझे किसी के सामने बैठना है और मुझे उसको इंश्योरेंस का प्रेजेंटेशन मुझे देना है। दिन की 2 मीटिंग अगर आप ये करते हैं, 25 दिन भी अगर ये मीटिंग करते हैं, तो आपके 50 मीटिंग हो जाते हैं। यहाँ पर जो फुल टाइम काम करने वाले लोग भी हैं, अगर वो भी ध्यान से सुने, वो लोग भी महीने में 50 मीटिंग नहीं कर पा रहे, वरना रिजल्ट ना आए ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी मालूम है, चलो 20% का भी रिजल्ट पकड़ो, तो 50 मीटिंग करता हूं तो मैं 10 पॉलिसी में मिलूंगा, 10 पॉलिसी मेरे को मिलेगी। और हर महीना 10 पॉलिसी पार्ट टाइम में मिलेगी, एमडीआरटी भी हो जाएगा, और फुल टाइम होने का एक जुस्सा भी आ जाएगा। कि जो लोग भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, चलो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मुकेश भाई हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी ड्यूटी 12 घंटे की है, या भले हमारी ड्यूटी 8 घंटे की है, लेकिन ट्रैवलिंग के अंदर में, अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुझे मालूम है, 14 साल तक मैंने सर्विस किया है, तो 8 घंटे की हमारी ड्यूटी होती थी, लेकिन हमको 3 घंटे से 3.5 घंटे हमको ट्रैवलिंग के लग जाते थे। तो आप कहोगे सर, और स्वाभाविक है, नहीं मिलेगा टाइम, मैं भी समझता हूँ। अगर आपका इस तरह का शेड्यूल, राइट, अगर आपका कंफर्टेबल शेड्यूल है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप जहाँ रहते हो और 2-5 किलोमीटर पे अगर आपका जहाँ पर जॉब है वो डेस्टिनेशन है, तो बड़े आसानी से आप दिन की 2 मीटिंग कर सकते हैं, इधर सुबह में इधर रात में। अगर आपका कंफर्टेबल टाइम नहीं है, आपकी ड्यूटी अवर्स ज्यादा है, आपके ट्रैवलिंग टाइम आपका ज्यादा जा रहा है, तो चलिए 5 से 6 दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। मैं मानता हूं, कुछ मत करो। अगर आपको सैटरडे संडे ऑफ है, तो आपके हाथ में 2 दिन मिलते हैं। क्या ये 2 दिन के अंदर में, ध्यान से मेरी बात को समझना, हम 7, 8 से 10 मीटिंग कर सकते हैं? अगर मैं 2 दिन में 10 मीटिंग अगर मैं कर लिया, प्लान करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे दिलीप वागड़ जी है, और वो आज परसों से एमडीआरटी और डबल एमडीआरटी करते आ रहे हैं। ही इज अ टीचर। चलो टीचर होने के नाते मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, कंफर्टेबल टाइम रहता है, उनको मीटिंग के लिए टाइम मिल जाता है, तो फेयर इनफ है, वो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं काफी सालों से उनके पीछे पड़ा हूँ, जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, लेकिन फिर भी उनका एमडीआरटी एंड अबव का हो रहा है, इट्स ओके, फेयर इनफ है। दूसरे किस्म के लोग जिनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, उनको क्या करना है, सैटरडे एंड संडे को आपको डिसाइड करना है कि मुझे हर सैटरडे एंड संडे को मुझे 10 मीटिंग मेरे को करनी, सुबह से निकल जाओ। आप बोलोगे सर पूरा वीक, लेकिन भाई अगर पैसे कमाने हैं, अगर फुल टाइम होना है, अगर वो जॉब की दलदल से बाहर निकलना है, तो फिर ये सब जरूरी है ना। मैं नहीं कहूंगा कि ये आपको जिंदगी भर तक करना है, आप 1 आध साल करो ट्रायल इसकी। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपया होगी ना भाई, जहां जॉब कर रहे हो वहां पर, मतलब 50,000 मंथली इनकम होगी, 6 लाख एनुअल इनकम होगी, आपकी कम से कम 12 लाख रुपया एलआईसी से इनकम होगी। क्योंकि आपने कितना टाइम काम किया, आपने साल में 100 डेज आपने दिए। बस खाली ये बिजनेस में ना 100 दिन भी अगर हम ईमानदारी से अगर हम देते हैं, तो मुझे लगता है कि इनफ है कम से कम एमडीआरटी करने के लिए। 100 डेज तो साल के देने पड़ेंगे ना यार। ऐसे कैसे उम्मीद करें कि हम साल भर में 12, 15, 20 दिन काम करें, और उसके बाद में हम चाहे कि 10 लाख रुपए कमा ले, वो तो कोई नहीं देगा, आपको भी पता है। तो पहली बात मैंने बताई कि जिनके पास कंफर्टेबल टाइम है, 50 मीटिंग का टारगेट लो।
अच्छा, जिसके पास सैटरडे एंड संडे है तो 10 मीटिंग सैटरडे एंड संडे को करके आप क्या कर सकते हैं, 4 सैटरडे एंड संडे आएंगे तो 8 दिन के अंदर में आप 40 मीटिंग कर सकते हैं। रोज की 5 मीटिंग के हिसाब से आप 40 मीटिंग कर सकते हैं। इनफ है। चलो आप कहोगे मुकेश भाई सिर्फ संडे मिल रहा है, सैटरडे ऑफ नहीं है, और 5 दिन भी बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है, एक दिन तो मिलता ही होगा। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 1 डे का ऑफ नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं हो जो जॉब कर रहे हैं उनको 1 डे जो भी ऑफ है, आपका संडे ऑफ है, मंडे ऑफ है, थर्सडे ऑफ है, जो भी ऑफ है, एक दिन, खाली एक दिन, अगर एक दिन भी, बट सुबह में 7 बजे से निकल जाना पड़ेगा मेरे भाई, 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, एक दिन जो संडे मिल रहा है। और ऐसे अगर आप 6 से 8 मीटिंग आपको करना पड़ेगा, और 6 से 8 मीटिंग अगर हम कर लेते हैं तो पूरे 4 हफ्ते के मिला के आपके 30 से 35 मीटिंग हो जाएंगे। और 30-35 मीटिंग भी मेरे हिसाब से अच्छा रिजल्ट ला के दे सकते हैं आपको। और आपका शेड्यूल अगर इतना टाइट है, जैसे मेरा बहुत टाइट था, मैं जब जॉब कर रहा था टोटल पैक था, लेकिन उसके बावजूद मुझे मालूम था कि इस दलदल से अगर मुझे निकलना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। और वो चीज दोस्तों मैंने की, और इसकी वजह से देखो मैं फ्री हो गया, मैं अच्छी तरह से काम करने लगा, ज्यादा मीटिंग करने लगा, सारे जॉब छोड़ दिए। सारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फुल टाइम भी जॉब था, पार्ट टाइम भी जॉब किया करता था, ऊपर से घर पे बैठ के लोगों के अकाउंट भी लिखा करता था। तो ये सब काम से मैं मुक्त तब हो गया ना, नहीं तो आज भी उसी दलदल के अंदर में जिंदगी भर तक, अगर वो दलदल में से बाहर निकलना है, खाली 1 साल अनकंफर्टेबल हो के, मैं समझता हूँ। आप ये मत समझना कि ये कोई ट्रेनर ऐसा है कि जो खाली बस बोलने के लिए बोल देगा, आपकी वेदना को नहीं समझेगा। इसी वेदना से हम भी पास हुए ना मेरे भाई, इसी वेदना से मैं भी पास हुआ। आज इसी वेदना को मैंने झेला हुआ है। मैं सुबह में 8 बजे घर से निकलता था और रात के 11 बजे घर पे लौटता था। और जो संडे मैं बोलता हूँ ना, वीकली एक दिन तो आपका मिलता होगा, वो एक दिन जो मिलता था ना, उस एक दिन में मैं 50 लोगों के अकाउंट लिखा करता था। घर पे 386 आता था, ये 386 कंप्यूटर उस समय का, बाद में 386 हुआ, फिर 486 हुआ, उसके बाद में पेंटियम आया। तो ये 386 में लेके आया था डब्बा, ब्लैक एंड व्हाइट। और उस डिब्बे पे मैंने टैली का प्रोग्राम लोड करके, मैं हफ्ते में जो संडे मिलता था, वो संडे के दिन 50 लोगों की खाली रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंट्री भी अगर करोगे ना आप, तो भी 6 घंटे निकल जाएंगे कम से कम। खाली पेज निकालो, उनकी चेकबुक निकालो, उनकी रिसिप्ट निकालो। और वाइफ क्या किया करती थी, तो 5 दिन के अंदर में वो उन लोगों के पास से वो लेके आती थी, वो पावती और वो सब लेके आती थी, पासबुक और वो सब लेके आती थी, और वो जमा करके मैं किया करता था। तो ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है, जो अब मैं कह रहा हूं वो चीज ऐसे ही मैं आंख बंद करके कह रहा हूं। निचोड़ना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से निचोड़ देना पड़ेगा। लेकिन निचोड़ने से मजा क्या आएगा पता है? मजा यह आएगा कि 25,000 जॉब से कमाते हो ना, तो 50,000 यहाँ से कमाना शुरू कर दोगे। और उसके बाद में 3 महीना भरोसा हो जाए ना, उसके बाद में जॉब छोड़ देने का, फिर फुल टाइम हो जाने का। ये प्लान है, इस प्लान के ऊपर वर्क करो और देखो क्या होता है। राइट। सो मैंने देखो, जो फुल लोग हैं, जो फुल टाइम है, जॉब है, कंफर्टेबल है, उनको भी मैंने बताया। जिनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता उनको भी क्या करना हो मैंने बताया हुआ। राइट। हमारे भरत जी है जो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, आज सीओटी कर रहे हैं, जॉब छोड़ दिया, यही हाल था। इसी सिचुएशन में वो काम कर रहे, ही वॉज अ सेल्समैन। आज सेल्समैन थे तो कितना खड़ा रहना पड़ता है, कितनी ड्यूटी लगानी पड़ती है, घंटों घंटों तक दुकानों में बैठे रहना पड़ता है। आसान काम थोड़ी है। अब कि अगर हम जॉब में भी चाहे ना, तो लंच टाइम में भी 1-2 मीटिंग कर सकते हैं, किया हुआ है। लंच टाइम में हमको मिलता था 35 मिनट मिलता था, 40 मिनट मिलता था, आधा घंटे से 40 मिनट मिलता था। मैं 10 मिनट में फटाफट खाना खा के, बाकी का 25 मिनट आधा घंटा मैं बैंक में जाके, क्योंकि अकाउंटेंट था तो मैं बैंक में चला जाता और बैंक में किसी न किसी ऑफिसर के सामने बैठ के मीटिंग कर लेता था। तो एक मीटिंग तो वैसे हो जाती थी मेरी। करना अगर चाहोगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है। दिल्ली मेरा बेसिक कोर्स है 7, 8, 9 जून को, और बेंगलुरु में हमारे दीपक सर का बेसिक कोर्स है 21, 22, 23 जून को। और भी आपके सेंटर में जो भी होंगे तो आपके लीडर्स से पूछो।
और कोई भी कोर्स की इंक्वायरी आपके शहर की, या तो आपको ऑनलाइन सेशन, तो आपको हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनको आपको कॉल करना होगा, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।